वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करने वाले हैं कि वाई 24mm f1.7 लेंस इज़ द बेस्ट लेंस फॉर talking head videos if you own a DX format camera, specifically if you own a Z30 camera, ZFC camera, Z50 or maybe any future Nikon DX format camera. स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर वन पॉइंट इज़ द बजट जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पर्टिकुलर लेंस के लिए, क्योंकि ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल। एंड द थिंग इज दैट इसके बाद अगर आप कोई एक थर्ड पार्टी की भी लेंस लेने जाते हो, इट कॉस्ट यू मोर देन दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप किट लेंस के बाद अपग्रेड करना चाह रहे हो एक प्राइम लेंस पे, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट रीजनेबली प्राइस्ड लेंस। और उससे भी सबसे अच्छी बात है कि निकॉन की अपनी नेटिव लेंस है। मैं कहीं ना कहीं एक बजट में एक अच्छी लेंस प्लान करूंगा, एक प्राइम लेंस जो प्रॉपर आउटपुट दे अपने कैमरे से। जब मैं टॉकिंग हेड वीडियोस बनाऊं तो एक प्रॉपर अमाउंट पे अपनी फ्रेम को कैप्चर करके आपके सामने रख सकूं, दैट लुक क्वाइट डिसेंट। सो आई थिंक बजट की अगर हम बात करते हैं और साथ ही साथ हैविंग अ प्राइम लेंस विद काइंड ऑफ अपर्चर लाइक f1.7 एंड ऑल दैट, यहाँ पर इस लेंस का नाम सबसे ऊपर आता है। Now the second most important thing is the focal length। अब देखो 24 mm की जो focal length है, let me tell you one thing that I own a 50 mm lens, I own a 16 mm sigma lens। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ कि देखो 50 mm की लेंस जब मैं यूज़ करता हूँ then it creates a good, very good distance from your camera, ठीक है। क्वाइट ओकेजनली इस कुछ एक पर्पस के लिए बहुत सही लेंस है, बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग टॉकिंग हेड वीडियोस लाइक आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ, 50 mm की लेंस लगाते हैं अगर हम DX फॉर्मेट में तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 80 mm के आसपास भाग जाती, 70 से 80। नाउ द बिग प्रॉब्लम इज कि आपका कैमरा आपसे बहुत दूर हो जाता है एंड आफ्टर दैट यू आर नॉट एबल टू व्यू योर फेस वेरी क्लियरली। यू कैन जस्ट सी योर सेल्फ, आप फ्रेम में हो, आपको बस इतना अंदाज पड़ सकता है, बट उसके बाद आप वो क्लियरिटी पे नहीं देख सकते हो कि आपकी आईज प्रॉपरली एग्जैक्टली कौन सी आई ट्रैक हो रही है, आपके हाउ इज योर हेयर एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पर 24 mm की बात करें तो इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंस समवेयर अराउंड 36 mm 35 mm कंसीडर कर लेते हैं। 35 mm में क्या होता है कि आप एक काफ़ी अच्छे डिस्टेंस पे रहते हो, यानी कि ऑफकोर्स जो ट्राइपॉड है मेरे से बस थोड़ी सी दूरी पे है और यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली अपने आप को देख पा रहा हूँ। नाउ अगर हम 16 mm की लेंसेस यूज़ करें, ऑफकोर्स अपने चैनल पे मैंने 16 mm की लेंसेस को यूज़ करके कई सारे कंटेंट भी डाले। नाउ द बिग इश्यू विद दैट कि अगर आप 16 mm की लेंस के एग्जैक्टली सेंटर में नहीं बैठे हो, थोड़ा सा भी आप फ्रेम के इधर उधर जाते हो तो फिर आपका भैया फेस जो डिसॉर्ट कर जाएगा और फिर पोस्ट में उसे रिकवर करना ऑफकोर्स इट इज़ अ काइंड ऑफ ए ह्यूज टास्क। तो ऑफकोर्स वाइड एंगल डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करना पोस्ट में आप उस अलग चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, तो आपको एक हेल्दी फोकल लेंथ परचेस करना चाहिए जहाँ पर ना तो टू वाइड रहे, एक बहुत एग्जैक्ट एक प्रॉपर क्लासिकल 35 mm की फॉर्मेट रहे जैसे कि अभी आप देख रहे हो इस सब। सो भैया इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो 24 mm की लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है ना बहुत सुटेबल है फॉर क्रिएटिंग टॉकिंग हेड वीडियोस। हाँ, अगर आपको हैंड हेल्ड वीडियो क्रिएट करनी तो 16 mm की लेंस के साथ जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज क्या इस लेंस से हम बहुत ही ब्यूटीफुल बैकग्राउंड ब्लर या बोखे जनरेट कर सकते हैं। देखो बैकग्राउंड ब्लर अगर आप इस वक्त देख सकते हो या इट इज जनरेटिंग अ क्वाइट अ बिट, क्योंकि भैया बैकग्राउंड मेरे कोई बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं रखा हुआ है। अगर आप एक ऐसे रूम और हॉल में बैठे हो जहाँ पर आपका बैकग्राउंड आपके काफ़ी अच्छी डिस्टेंस पे है, देन विदाउट ए डाउट यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड इफेक्ट। नॉर्मल रूम में हो जैसे मैं अभी हूँ बैठा हुआ हूँ कि 10x15 का रूम है, देन विदाउट ए डाउट आपको इस लेवल की बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगी। ऑल्दो आई एम इन द सेंटर ऑफ द रूम नॉट एट द वेरी कॉर्नर, तो आप ये फील कर सकते हो कि किस लेवल की आपको बैकग्राउंड ब्लर मिल रही है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज शार्पनेस ऑफ दिस लेंस। शार्पनेस की बात करें तो भैया जैसे हम कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप इस वक्त खुद ही देख सकते हो कि किस लेवल की शार्पनेस ये लेंस प्रोड्यूस कर रही है। बट एट द वेरी सेम टाइम शार्पनेस देखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने यूट्यूब के एडवांस सेटिंग्स में जाके रेजोल्यूशन को मैक्सिमम पे कर लेना। फॉर एग्जाम्पल हैविंग फुल HD और समथिंग लाइक दैट 4K इफ यू आर वाचिंग इट ऑन 4K स्क्रीन, तब आप जाके इसकी जो रिजॉल्विंग कैपेसिटी है उसे प्रॉपरली देख पाओगे। अदरवाइज यूट्यूब एल्गोरिदम का आपको पता है भैया वो रेजोल्यूशन को ऑटोमेटिकली लो कर देते हैं। नाउ इट कम्स टू द फोर्थ पॉइंट कि इसकी ऑटो फोकसिंग कैपेबिलिटी कैसी है। ऑटो फोकसिंग कैपेबिलिटी की हम बात करें तो आपको हम इस वक्त दिखाई देते हैं कि इसकी ऑटो फोकसिंग कैपेबिलिटी कैसी है।
सो नाउ यू हैव सीन द ऑटो फोकसिंग कैपेबिलिटी ऑफ दिस लेंस. नाउ यू सी कि ये कोई बहुत धमाकेदार ऑटो फोकस नहीं करती, ये नहीं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप कर रही है. यू विल सी a sweet transition between the subjects, and this is something that you may like or may not like. This is something very selective. ठीक है, हो सकता है आप एक सिनेमाटोग्राफर हो तो आपको कहीं ना कहीं ये स्वीटनेस पसंद आए. डैट जितनी भी मैंने वीडियो शूट करी है, कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि ये लेंस फोकस हंट कर रही है या कभी भी फोकस करते करते ऑफ फोकस चली गई. ऐसा कभी भी नहीं हुआ जितनी भी मैंने अभी तक इससे वीडियो रिकॉर्ड करी है पिछले एक महीने में. तो ये लगता है भैया पैनकेक लेंस है ना, क्या है, बहुत ही स्मॉल है एंड काइंड ऑफ ए वेरी पोर्टेबल. बट इफ़ यू हैव काइंड ऑफ f1.4 लेंसेस, आप किसी भी ब्रांड की और ब्राइट अपर्चर लेंस पे जाओ तो क्वाइट हैवी होते जाती है. एंड ऑफ कोर्स इट बिकम्स मोर हैवियर देन योर कैमरा एंड मोर बिगर देन योर कैमरा. सो द थिंग इज दैट कि ऑफकोर्स लेंसेस लेने के पहले ये चीज़ आपको थोड़ी सी केयर में लेनी होगी. इवन 50mm आप निकॉन के f1.8 लेंस लेते हो तो वो थोड़ा सा बल्कि है. सो इफ़ यू वांट टू काइंड ऑफ हैव अ कम्पैक्ट सॉल्यूशन देन इट ब्रिंग्स टू द पॉइंट कि हाँ 24mm के f1.7 लेंस काफ़ी कम्पैक्टिस है. तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर ये जो लेंसेस है इसके लगभग हमने 5 पॉइंट्स के बारे में बात करी है. एंड व्हाट आई पर्सनली फील कि creating talking head videos with this particular lens is really very easy to me, specifically जब मैं entire अपने आप को बहुत ही clearly view कर पा रहा हूँ. And that's a good thing to have with this lens. And of course it has become my own personal favorite after the 50mm and the Sigma 16mm. अगर आपको talking head videos के लिए कहीं बजट में एक ऐसी प्राइम लेंस लेनी है then you can absolutely go with the 24mm f1.7 lens. Thank you very much again for watching this video.